आफ्टरनून और बेहद पॉजिटिव खबर वोडाफोन के लिए आती हुई एक बार आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे, क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि आगे वोडाफोन का क्या होगा और साथ ही एजीआर ड्यूज को लेकर क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट एजीआर ड्यूज में अटका हुआ है। कई सालों से ये जो केस चल रहा है, महेश, अगर कोई राहत मिलती है यहाँ पर सरकार की तरफ से तो क्या आपको लगता है वैल्यूएशंस किस तरीके से एडजस्ट होने चाहिए, स्टॉक प्राइस के लिहाज से किस तरीके से आपको लगता है कि एक अपसाइड रहेगी? आफ्टरनून सृष्टि, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ इंडियन वुमेन टीम को आई थिंक ढेर सारी शुभकामनाएं। आई थिंक स्टेलर शो बाय द गर्ल्स, सो आई थिंक दे मेड इंडिया प्राउड, सो heartiest congratulations to the entire team. जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहा है, you're absolutely right. I think जो AGR dues और additional AGR dues हैं, इसमें अगर कोई राहत मिलती है, and again I think the caveat here is that the government is now free to mull anything in terms of a relief that can be granted. So if you probably put that in quotes unquotes, the ball is definitely now in government's court. कि कितनी रिलीफ, किस हद तक रिलीफ AGR dues पे दे सकते हैं. So again, I think you're seeing a corresponding एलिमेंट कि अगर वोडाफोन को एक रिलीफ मिलती है तो जनरली आई थिंक अदर ऑपरेटर्स को भी मिलनी चाहिए. तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स भी है, बट उसमें भी एक राहत शायद अगर आए तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं इसमें शायद अप्लाई हो. जहां तक इम्पैक्ट बैलेंस शीट, obviously I think it has been hurting Vodafone Idea in terms of the provisioning that they've created और जो स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज इनको पे करनी है. जो पर्सपेक्टिव है 44 स्टेट, अगर ये एलिमेंट पे रिलीफ आती है इन सम प्रोपोर्शन और द अदर, एंड इफ दैट रिलीफ क्रिएट सम एलिमेंट ऑफ अ कुशन डेट रीपेमेंट साइकिल के ऊपर, इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपर, तो आई थिंक जो नेट डेट टू इबिटा है और नेट डेट टू इक्विटी है, दोनों जो एलिवेटेड लेवल्स पे वोडाफोन आइडिया के, वो शायद नीचे आ जाए एंड द कैश फ्लोज विल सी सम एलिमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट. अल्टीमेटली हम सारी सारी चीज यही जानते हैं सृष्टि कि अगर कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट आती है तो बॉटम लाइन ग्रोथ में एक सुधार देखने के उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और रिटर्न रेशियोज में उम्मीद आ सकती है. तो आई थिंक द एक्सपेक्टेशन नाउ इज कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, इस प्रोपोर्शन तक आई थिंक रिलीफ आ सकती है. बेस्ड ऑन दैट आई थिंक द स्टॉक माइट प्रोबेबली देन स्टार्ट रिएक्टिंग. एक इनिशियल रिएक्शन तो ऑलरेडी आ चुकी है, बट प्राइमा फेसी स्क्वायरली पुट थिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे ही शायद नेक्स्ट मूव आ सकती है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो लिमिटेड सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ऑपरेट करती है, इफ अ रिलीफ डज कम थ्रू, आई थिंक जो रेवेन्यू मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है, जो ऑब्वियसली दे हैव बीन ट्राइंग टू मेंटेन इन देयर की सर्कल्स वेरी वेरी क्लोजली, यहाँ पे एक थोड़ा बूस्ट मिल सकता है बिकॉज इंप्रूव कैश फ्लोज. शायद एडिशनल के जो 5G नेटवर्क के लिए भी लगेगा आ सकता है. एक इम्प्लाइड एडिशनल मूव आप इंडस टावर में देख रहे हैं विद दिस अनाउंसमेंट दैट हैज कम थ्रू. एंड ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा था, अगर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐड होते हैं तो भारतीय भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सम रिलीफ ऑफ द ड्यूज दैट दे हैव गॉट. पर महेश, एक और सवाल जो मेरे मन में था कि जो बैंकिंग काउंटर्स हैं जो वोडाफोन के ड्यूज से रिलेटेड हैं, क्या उनमें भी कोई रिएक्शन आना चाहिए, या फिर अभी तक जितने भी बड़े बैंकों के नाम हम सुनते थे कि उनके एजीआर ड्यूज बकाया हैं, वो सब कुछ राइट ऑफ हो चुका है? Exactly. So I think the point here is Rishi, कि write off हो चुका है. So I think if there is some element of relief coming through and they start repaying, जैसे मैंने कहा ये पूरी साइकिल है. अगर ये पूरी साइकिल में अगले कुछ क्वार्टर्स में, वर्षों में दिस प्रॉब्ली प्लेज आउट पॉजिटिवली फॉर देम और बैंक रीपेमेंट्स आते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी अ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ क्लॉबैक दैट प्रॉब्ली कम्स फ्रॉम दिस अकाउंट on bank balance sheets. But ये if but वाला सिनेरियो है. At this moment I think for banks, I think a large part of the gestation is कि सर्विसिंग ऑफ अकाउंट कैसे कर पाएगी वोडाफोन आइडिया. इफ दे आर एबल टू डू दैट सक्सेसफुली, जो समय लगेगा ऑब्वियसली, आई थिंक इट विल बी टेकन पॉजिटिवली. बट एट दिस जंक्चर आई थिंक बैंक्स आर टेकिंग इट इन दिस स्ट्राइड एंड नॉट रिएक्टिंग टू मच एज वी स्पीक. जी हाँ, क्योंकि देखिए बैंकिंग काउंटर्स में रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आमतौर पे आज से 1-2 साल पहले तक कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी रिएक्ट करते थे, पर जितना इसमें विलम्ब हुआ है उसके चलते सब राइट ऑफ में ही जा चुका है. पर चलिए, वोडाफोन आइडिया में तो एक ज़बरदस्त मूव है ही, बट अब 3 बज चुके हैं और भी कई सारे काउंटर्स हैं